नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज दोपहर करीब 4 बजे के आसपास आसमान में अचानक ही काले घने बादल छाने लगे और देखते ही देखते बिजली की तेज गड़गड़ाहटें शुरू हो गई, जो करीब आधे घंटे के आसपास तक चलती रही। इसमें से कुछ गड़गड़ाहटें तो 15 से 20 सेकंड की अवधि तक गरजती रही, जिसकी वजह से शहर सहित जिला एक तरह से थर्राता रहा। बारिश के जारी मौसम के दौरान यह पहला मौका है जब करीब आधे घंटे तक बिजली की इतनी लंबी लंबी गड़गड़ाहटें गरजी और आसमानी बिजली का किसी बम विस्फोट की तरह जबरदस्त शोर शराबा सुनाई देता रहा। इसी शोर शराबे के बीच तेज मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई और झमाझम बारिश का दौर करीब आधा पौन घंटा चलता रहा। मौसम में अचानक आए इस बदलाव की वजह से आज आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त और प्रभावित हुआ। आज अमरावती शहर से जिले में बिजली की तेज गड़गड़ाहटों व मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। इसी दौरान धारणी तहसील अंतर्गत सलाई गांव निवासी देवराम दारसिंबे नामक व्यक्ति खारी गांव में खेत से काम निपटाकर गांव लौटते समय आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आने के कारण उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। यह घटना आज दोपहर करीब 3:45 बजे के आसपास घटित हुई है। इस समय अमरावती संभागीय पदवीधर निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होने में करीब 6 माह का समय शेष है और इस निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक डॉक्टर रणजीत पाटिल का कार्यकाल 7 दिसंबर 2023 को खत्म होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी से डॉक्टर रणजीत पाटिल को ही अगले चुनाव हेतु अपना प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी गई है। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय निर्वाचन समिति तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से अनुमति मिलने के बाद पार्टी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मौजूदा विधायक रणजीत पाटिल को ही अगले चुनाव में अमरावती पदवीधर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की। महानगर पालिका प्रशासन द्वारा अब तक घन कचरा प्रकल्प शुरू नहीं किए जाने को लेकर इसके खिलाफ गणेश अनासाने नामक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा राष्ट्रीय हरित लवाद के सामने शिकायत की गई थी। सुकली कंपोस्ट डिपो की वजह से पर्यावरण को हो रहे नुकसान की भरपाई करने हेतु दंड की राशि का मूल्यांकन अगले 3 दिनों में किया जाए, जिसके तहत 1 अप्रैल 2020 से लेकर अब तक हुए पर्यावरण के नुकसान की भरपाई का मूल्यांकन तय किया जाए। ऐसा निर्देश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को दिया है। इस मामले में इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान महानगर पालिका पर घन कचरा व बायोमाइनिंग प्रकल्प के काम में कोताही करने को लेकर करीब 1.5 करोड़ रुपए का दंड लवाद द्वारा लगाया जा चुका है, जिसे महानगर पालिका द्वारा अदा भी किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद घन कचरा प्रकल्प का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में महानगर पालिका पर लवाद द्वारा और भी अधिक दंड लगाया जा सकता है। राज्य में बनाए गए बांधों के परिसर में पर्यटन एवं अन्य विकास कामों की वजह से पैदा हुई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब किसी भी बांध के HLF क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी तक के परिसर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ऐसे में इस प्रतिबंधित क्षेत्र में अब किसी भी तरह के विकास कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब तक शिवसेना के जिला प्रमुख रहे राजेश वानखड़े ने आज शिवसेना को जय महाराष्ट्र कर ही दिया और उन्होंने नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में अधिकृत तौर पर प्रवेश कर लिया। इस समय तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से वास्ता रखने वाले शिवसेना के करीब 70 पदाधिकारियों और शिवसैनिकों ने भी राजेश वानखड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। इस समय अमरावती शहर के ख्यातनाम होटल व्यवसायी नितिन गुर्दे ने भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अधिकृत तौर पर भाजपा की सदस्यता हासिल करते हुए भाजपा में प्रवेश किया। विगत 31 अगस्त से चिंतामणि नगर में श्री चिंतामणि विनायक गणेश मंदिर के प्रस्तावित निर्माण स्थल पर 10 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसके तहत कल बुधवार 7 सितंबर को इस महायज्ञ में संत सम्मेलन व संत दर्शन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कौंडण्यपुर के श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम राजेश्वराचार्य माउली सरकार के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से आए 12 तपस्वी संत महंतों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर आयोजित संत दर्शन समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए माउली सरकार ने कहा कि सनातन आस्था पर स्थापित हिंदू संस्कृति अपने आप में बेहद महान है, जिसे बचाए रखने के लिए संत समुदाय द्वारा केसरी सेना का गठन किया जा रहा है, जो नई पीढ़ी को शिक्षा के साथ ही धर्म का ज्ञान देने का कार्य भी करेगी। अस्थिर समाज को दिशा और शांति की ओर ले जाने का अगर कोई काम करते हैं तो केवल मात्र संत करते हैं। के पावन भूमि पर जगत गुरु तुकाराम महाराज, संत ज्ञानदेव जी, संत ज्ञानेश्वर और हमारे विदर्भ के पावन भूमि पर माधुर्य गुलाबराव महाराज, गाडगे महाराज, वैराग्य सम्राट गाडगे महाराज, वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज समाज को दिशा देने का ही काम किया है। तो संत संभाव होते हैं, अपने विचारधाराओं का संवर्धन करते हैं और समाज को हमेशा दिशा देते हैं।
इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों के रूप में जिले की सांसद नवनीत राणा, बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा, पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर, पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता, पूर्व महापौर विलास इंगोले तथा कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत सहित पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की माताजी पुष्पमाला तय ठाकुर मंच पर उपस्थित थे। जिले के पूर्व पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने कल अमरावती शहर से जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक गणेश मंडलों को भेंट देकर वहां पर आयोजित आरती व पूजन में सहभाग लिया। शहर के बुधवारा परिसर स्थित आजाद हिंद मंडल में बनाई गई 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी तथा आदि योगी भगवान शिव की प्रतिकृति का राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा बड़े भक्तिभाव के साथ दर्शन किया गया। इस समय उनके साथ शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अमरावती शहर की विधायक सुलभा खोड़के ने गत रोज शहर के विभिन्न सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का दर्शन करते हुए शहर की सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए प्रार्थना की। जिलाधीश पवनीत कौर ने गत रोज आजाद हिंद मंडल में जाकर वहां स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी से आदि योगी भगवान शंकर की भव्य प्रतिकृति के दर्शन लिए। इस अवसर पर उनके साथ आजाद हिंद मंडल के सर्वेसर्वा व पूर्व महापौर विलास इंगोले सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। खापड़ बगीचा परिसर स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल में स्थापित विदर्भ के राजा की महाआरती करने का सौभाग्य गत रोज पंजाबी व गुप्ता परिवार को प्रदान किया गया। इस अवसर पर पंजाबी व गुप्ता परिवार के सदस्यों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ उपस्थित रहकर महाआरती की गई। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि उनके अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान विगत 5 वर्षों में शिवाजी शिक्षा संस्था की उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। साथ ही संस्था की आर्थिक स्थिति भी बेहद मजबूत हुई है। कोविड संक्रमण जैसी स्थिति के बावजूद उनकी कार्यकारिणी ने संस्था के मान सम्मान और गुणवत्ता को बनाए रखा। आम्ही केलेली माहिती संस्थेला उपलब्ध झालेली उपलब्धी या संदर्भात बोलत गेलो। या 15 दिवसाच्या कालखंडामध्ये सुद्धा आम्ही संस्थेच्या मार्केटला दोनच उदाहरणं द्यायचे झाले तर या 15 दिवसामध्ये 2 महाविद्यालयांचे नॅकला संस्थेअंतर्गत महाविद्यालय सामोरे गेले। एक शिवाजी शिक्षण संस्थेचे महाविद्यालय आणि दुसरं सायन्स कॉलेजचं महाविद्यालय अमरावती इथे सायन्स कॉलेज। या दोन्ही कॉलेजचं ग्रेडेशन हे आपल्याला सांगताना आम्हाला आनंदाने अभिमान वाटतो। युवा सेना के विभागीय सचिव सागर देशमुख ने शिवसेना के साथ निष्ठावान रहने वाले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का सम्मान करने की संकल्पना रखते हुए निष्ठावान सैनिक गौरव अभियान शुरू किया है। भीम शक्ति संगठन के विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष पंकज मेश्राम ने सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत राज्य के पिछड़ा वर्गीय छात्रावासों तथा सरकारी निवासी शालाओं में भोजन आपूर्ति करने हेतु चलाई जा रही निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए भोजन आपूर्ति के ठेके की प्रक्रिया को नए सिरे से चलाए जाने की मांग उठाई और इस संदर्भ में जिलाधीश के जरिए राज्य सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र पुलिस बॉयज संगठन द्वारा शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह और राजापेट पुलिस स्टेशन के थानेदार मनीष ठाकरे को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि पुलिस का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाना चाहिए। मी आज इथे एक पत्नी म्हणून बोलते कारण माझा नवरा आज पोलीसमध्ये आहे, दिवस रात्र काय ड्युट्या करतो, कोणत्या सणासुदीमध्ये आमच्यासोबत असतो नुसतं हे आम्हाला माहिती आहे। आम्ही कशा पद्धतीने समाजाचा सामना करतो, आम्ही आमच्या कशा अडचणी दूर करतो हे आम्हाला माहिती आहे। आणि प्रत्येक वेळी तुम्ही पोलीस करताना मॅडम तर जरासा पोलिसांचा प्रोटेक्शन बाजूला ठेवून पहा आणि जनतेमध्ये येऊन दाखवा, मग तुम्हाला समजेल का पोलीस नसल्यावर काय होतं ते। तुम्ही जे स्वतःला खूप समजून राहिले जनप्रतिनिधी ते बंद करा। जनप्रतिनिधीची भाषा प्रेमाची आणि सॉफ्टली असली पाहिजे, एक पद्धत असली पाहिजे। ते राजपत्रित अधिकारी आहे, त्यांना या पदावर पोहोचण्यासाठी कितीतरी कष्ट करावे लागले, कितीतरी मेहनत करावी लागली, तेव्हा कुठे हे त्या पदावर पोहोचलेले आहे। त्या पदाची काहीतरी गरिमा आहे। तुम्ही ज्या पद्धतीने एखादा चिल्लर ज्याचा गुंड बाजारू जसे नळावर बाया भांडतात ना तशा पद्धतीने तुम्ही कालचं जे वागणं होतं, तुम्ही ते मोबाईल हातात घेणे ते घेणं, अरे ठीक आहे रेकॉर्डिंगचं तुम्ही म्हणता ना, आजकाल जितके मोबाईल बनलेले आहेत त्या मोबाईलमध्ये प्रत्येकाच्यामध्ये इनबिल्ट रेकॉर्डिंग होते आणि तुम्ही काय रेकॉर्डिंगचा विषय घेऊन बसलेला आहे। तुम्ही लोकांचे मोबाईल रेकॉर्ड करते काय? पहिले आपल्या चुका दुरुस्त करा त्यानंतर पोलिसावर बोट उचला। म्हणजे पोलिसांचे रक्षण करणाऱ्याला जर तुम्ही धमक्या देता तर तुम्हाला निवडून यायचा अधिकारच नाही। अशा वरिष्ठ पातळीवर त्यांची मी तक्रार पण करणार आहे की जर तुम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येतात आणि या पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचं खच्चीकरण जर करत असताल हे खूप चुकीचं आहे। आणि हा जो पोलीस स्टेशन आहे इथं येऊन जर तुम्ही त्या भाषेत बोलताय तर तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहेत का नेमकं कोण आहे हे याच्यावरूनच लक्ष देतंय। असं समजू नका की महाराष्ट्रातील कुठलाच पोलीस कर्मचारी हा एकटा आहे। महाराष्ट्र पोलीस बॉयज संघटना महाराष्ट्रातील प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्याच्या पाठीशी उभा आहे
आणि मी याच्या गोष्टीला आत्ता जाहीर सांगतो की हे पोलीस परिवारातील सगळे प्रत्येक व्यक्ती हे कुठल्या पक्षाचे नाही आहेत, हे फक्त पोलीस आणि खाकी या पक्षाचे आहेत. त्यांनी याद राखावं, माफी मागावी. आम्ही आता तक्रार दिली आहे, 353 नुसार गुन्हा दाखल करावा. राज्य परिवहन निगम में ठेका नियुक्त बस चालकों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधीश कार्यालय पर दस्तक देते हुए जिलाधीश को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. साथ ही कहा कि राज्य परिवहन निगम प्रशासन ने ठेके पर नियुक्त किए गए बस चालकों की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया है. इससे उन लोगों पर बेरोजगार होने की नौबत आन पड़ी है. वडाली व देवीनगर परिसर वासियों ने पीआर कार्ड की मांग को लेकर आज जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा निकाला और अपनी मांगों के संदर्भ में जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपा. जिला स्तरीय अस्पताल के कपड़ों की धुलाई और सफाई का बिल 17 माह से बकाया होने का आरोप लगाते हुए धीरज माहुलकर के परिवार ने आज से अस्पताल के सामने बिना पंडाल लगाए भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी है. हमारा दोबारा निकल जा रहा मैडम, अभी हम खाएंगे क्या? मेरे को बताओ, मटेरियल को पैसे ला के पूरे घर के चीज के ध्यान रख के मटेरियल तो लगता ना मैडम. शिव सैनिकों द्वारा निगमायुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि परकोटा सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए का सत्यानाश हुआ है और इस परकोट परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है. ऐसे में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. अर्धा भाग म्हणजे बीएनसी कडे, अर्धा भाग म्हणजे महानगरपालिका. तुम्ही एक आता तुम्ही ते बोलून बरोबर आहे. दुसरा भाग तुम्हाला हे माहिती आहे का, तुम्ही मग त्याला पेमेंट कशी देऊन राहिले? 2 वर्षापासून, 3 वर्षापासून, 5 वर्षापासून हो महानगरपालिका करते. तुम्हाला जी खोटी माहिती देऊन राहिली. अमरावतीची प्राचीन वास्तू आहे आणि नाही महानगरपालिका ठुके दोन्ही इकडचे जवारचे टांगा पडा. साहेब म्हणतात की महानगरपालिका ठेवते तर मग त्याच्या महानगरपालिका त्याचं पेमेंट करते दरवर्षी. ऐतिहासिक या ऐतिहासिक संदर्भ करण्यासाठी 2 ते 3 करोड रुपये अमरावती महानगरपालिकेच्या माध्यमातून खर्च झाले होते. आजची परिस्थिती पाहता इतकी घाणेरडी करून ठेवलेली आहे, कोणी त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. महानगरपालिका तिथं मेंटेनन्स पाहते, मेंटेनन्सवाले तिथे पहिले कॅमेरे होते, 7-8 लोक तिथं गार्ड होते, रोज तिथं पिंकर, पाणी, लाईटची व्यवस्था ही सगळ्या गोष्टी असताना सुद्धा आज 2 वर्ष झाले त्याच्याकडे महानगरपालिका सुद्धा टिकून पाहत नाही. म्हणून त्या संदर्भात आम्ही आयुक्त साहेबांना एक निवेदन दिलं का बा हे याच्यात लक्ष घाला. त्यांनी मी लक्ष घालतो. दुसरा विषय महत्त्वाचा, ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं त्या मी चौकशी करून कारवाई करतो असं त्यांचं म्हणणं आहे. महानगरपालिका के विभिन्न विकासात्मक प्रशासकीय कामों को गति देने के निर्देश मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए थे. इस बारे में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में रोजाना के कामकाज में किसी भी तरह की प्रगति दिखाई नहीं देने के कारण मनपा आयुक्त ने 4 विभाग प्रमुखों व 3 उप अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए मुख्य लेखाधिकारी हेमंत ठाकरे को 8 दिन के अनिवार्य अवकाश पर रवाना कर दिया. हाल ही में देश का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया. इस दौरान धारणी नगर पंचायत की ओर से 13 व 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा सेल्फी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके पुरस्कारों का क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल व मुख्याधिकारी हर्षल सोनवणे के हाथों वितरण किया गया. विगत 31 अगस्त से शुरू हुए 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व का कल शुक्रवार 9 अगस्त को अंतिम दिन है. इसके साथ ही अमरावती शहर में घरेलू और सार्वजनिक मंडलों की गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरू हो जाएगा. इस बात के मद्देनजर शहर के छती तालाब व वडाली तालाब परिसर में विसर्जन हेतु प्रथमेश तालाबों को तैयार करने के साथ ही शहर के विभिन्न रिहायशी इलाकों में घरेलू गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु कृत्रिम हौद तैयार किए गए हैं, जिनका आज शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह सहित मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा मुआयना किया गया. छती तालाब व वडाली तालाब परिसर में बनाए गए विसर्जन स्थलों का दौरा करने के साथ ही शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने यहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए. 2 दिन पूर्व राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाले रिहायशी परिसर से एक 19 वर्षीय युवती अकस्मात लापता हो गई थी, जिसके बाद युवती के परिजनों ने उसका अपहरण होने की आशंका को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पश्चात राजापेट पुलिस सहित अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा शुरू की गई जांच के चलते बीती रात ही ये युवती सातारा में वहां के स्थानीय पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई, जिसकी सूचना मिलते ही अमरावती शहर पुलिस का एक दल तुरंत ही युवती के एक भाई को अपने साथ लेकर सातारा हेतु रवाना हुआ, जो आज रात 12 बजे के आसपास इस युवती को लेकर अमरावती वापस पहुंच जाएगा. आणि हळूहळू आपल्याला जे काही इन्फॉर्मेशन मिळत गेली त्यानंतर आम्हाला असं समजलं की ती पुणेपर्यंत आहे आणि पुणे ते सातारा आता बाय ट्रेन जात आहे. तेव्हा आम्ही स्वतः पुणे GRP, कारण आपल्याकडे तिचा मोबाईल बंद होता, कुठलाही टेक्निकल पुरावा आपल्याकडे नव्हता,
आणि ती कुठल्या ट्रेनमध्ये आहे, कुठल्या बोगीमध्ये आहे हे सुद्धा आपल्याला माहीत नव्हतं. म्हणून आम्ही पुणे GRPला रिक्वेस्ट केले की आम्ही त्यांच्या वर्णन पाठवत आहोत आणि तुम्ही आमची मदत करा आणि प्रत्येक ट्रेन आणि प्रत्येक बोगी चेक करा. तसंच साताराला जाणार होते असं समजल्यावर आम्ही सातारा पोलीसशी पण कॉन्टॅक्ट केले, सातारा SP आणि मला यांच्या सातारा पोलीस आणि पुणे GRP यांच्या खूप सहकार्य मिळालं आणि यामुळे आम्हाला सातारामध्ये ती मुलगी जेव्हा ट्रेनवरून उतरली तर लगेच सातारा पोलिसांनी त्याला घेतला, कारण ती एकटी होती आणि ती सुखरूप होती असा समाचार आम्हाला सातारा पोलिसांनी काल रात्री दिला, तिला घेतलेलं. आणि तिचे जे काही स्टेटमेंट काल प्रिलिमिनरी झालं त्याच्यामध्ये तिने एवढंच सांगितलेलं आहे की ती घरातून रागातून निघून गेलेली होती. मात्र इथे आल्यावर आम्ही डिटेल स्टेटमेंट तिचं घेणार आहोत. धामनगढ़ रेलवे तहसील के मंगरूल दसगीर में रहने वाली एक महिला व उसकी 10 माह की बच्ची सड़क दुर्घटना की शिकार हुए थे, जिसमें भाविका मासूदकर नामक बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मां की हालत स्थिर बताई जा रही है। लालखड़ी परिसर के बिस्मिल्लाह नगर में रहने वाली एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने घर से भाग गई थी, जो ताजनगर परिसर में मिली। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के चाइल्ड लाइन सदस्यों ने इस लड़की को उसके परिजनों के हवाले करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मां के पास रहना ही नहीं चाहती थी। ऐसे में उसे होली क्रॉस के बाल गृह में रखा गया है। पता चला है कि ये लड़की इससे पहले भी घर से निकलकर अहमदाबाद भाग गई थी। तब पुलिस ने बड़ी मेहनत से उसे खोजकर वापस परिवार के हवाले किया था। अकोला के बड़े पुल के नीचे आज सुबह एक अज्ञात महिला की लाश बरामद हुई, जिसकी सूचना मिलते ही अकोला सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और इस लाश को पानी से बाहर निकाला गया। मामले की जांच चल रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।